ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज से हम SSB हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन का स्किल टेस्ट का बैच स्टार्ट कर दिया गया है। ये स्टूडेंट आ गए। वैसे बैच तो 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन SSB हेड कांस्टेबल में 10 तारीख से स्किल टेस्ट चालू हैं। इसकी वजह से टाइम कम है, टाइम को देखते हुए इनका स्किल टेस्ट आज से स्टार्ट कर दिया गया है। ये हमारे पास 4 स्टूडेंट पहुंच चुके हैं। इनका जॉइंट का प्रैक्टिकल भी हो गया है। अब इनको थोड़ा वर्कशॉप का रिव्यू करवाएंगे। वर्कशॉप में कौन कौन सा इनको प्रैक्टिकल सिखाएंगे, कौन कौन सा इनको प्रैक्टिकल सीखना है। तो कुछ स्टूडेंट आए हैं, इनसे अपन पूछ लेते हैं कौन कौन सा गांव है इनका। आप बताओ आपका नाम और आपका गांव। सर, मेरा नाम सुरेंद्र जाट है। मैं राजस्थान जयपुर से आया हूं और मेरा हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन SSB में हुआ है और क्वालिफाई है रिटन एग्जाम और इसका अभी 10 को स्किल टेस्ट है। तो मैं गुरुजी के चरणों में आया हूं। कुछ नहीं शिक्षा आप सक्सेस हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन आपके पास वैसे टाइम बच रहा है और एडमिट कार्ड आने के बाद भी आपको 2-4 दिन का टाइम तो कम से कम मिलेगा। बिल्कुल अपना शेड्यूल में प्रैक्टिकल का 15 डेज का पूरा कोर्स है, तो अभ्यास करने के लिए 5 दिन को एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था। उस टाइम को देखते हुए आपको 15 दिन में एक्स्ट्रा टाइम, अब भी कितना टाइम हो रहा है, कितना बज गया, 6:30 बज गया। सुबह 8 बजे से शाम तक 8 बजे तक, सुबह से शाम तक आपको 12 घंटा 13 घंटा जितना देर सीखना है उतनी देर आपके लिए लैब खुली रही। टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम है प्रैक्टिकल सीखना, मेरा काम है प्रैक्टिकल सिखाना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिस साथी को प्रैक्टिकल आते हैं तो वो अपना लिखने का अभ्यास कर लें, और लिखने के लिए आपको प्रत्येक प्रैक्टिकल की हम PDF दे रहे हैं। PDF मात्र 99 रुपए में आपको मिल रही है। उसमें 40 से 50 प्रैक्टिकल होंगे, जो मुख्य प्रैक्टिकल हर स्किल टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो जिस साथी को स्किल टेस्ट की प्रैक्टिकल PDF चाहिए, वो WhatsApp नंबर पर आपको डिस्प्ले में नंबर दिए जाएंगे, उस नंबर पर मैसेज लिखकर भेज देना। अब दूसरा साथी है, आपका कौन सा गांव है, कहाँ से? मेरा नाम चंद्र कुमार है, मैं यूपी प्रयागराज से आया हूँ। ये यूपी प्रयागराज से चंद्र कुमार इनका नाम है। ये और साथी हैं आप? मेरा नाम देवांश कुमार पांडे है, मैं यूपी बहराइच से हूँ सर। ये भी यूपी से आए हैं, है ना? आप कहाँ से हो? राजस्थान के भरतपुर जिले से हूँ। ये राजस्थान भरतपुर जिले से हैं, और इनसे रुका नहीं गया क्योंकि टाइम कम था, और इनको मैं बुला लिया हूँ। आज यहाँ प्रैक्टिकल इनका स्टार्ट कर दिया गया है। तो चलते हैं अपना, आपको क्या क्या प्रैक्टिकल सीखना है ना। प्रैक्टिकल में पहले तो आपको जितने भी अपने पास औजार हैं, इन औजारों का क्या काम है, कौन सा औजार का क्या नाम है, ये देखना है, ठीक है। दूसरा, अपने पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, ये मीटर हैं, वाट मीटर, एमीटर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, पावर फैक्टर मीटर, एनर्जी मीटर, इनके संयोजन कैसे करना। जितने भी मीटर हैं उनके सबका आपको कनेक्शन करना है कि पावर फैक्टर मीटर क्या मापता है, वोल्ट मीटर क्या मापता है, इसका संयोजन किस प्रकार होता है। उसके बाद में ये ICDP ICTP स्विच है, ये है सर्किट ब्रेकर, ठीक है। यम सर्किट ब्रेकर, ये एयर सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। आइसोलेटर है, ओसिलेटर है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इनका क्या काम है, ये सब प्रैक्टिकल में सिखाएंगे। आपको शेड्यूल बता दिया गया है, उस शेड्यूल के अनुसार। ये है नाइब स्विच, ICDP 3 वाला TP है, ये DP है ना। इसमें ये नाइब स्विच है, इसको अपन अल्टरनेटर सप्लाई से भी जोड़ते हैं और मेन लाइन से भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद में आगे ले आओ इसको। ये आपका रहेगा वेट स्टोन ब्रिज। क्या काम में लिया जाता है? अननोन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए वेट स्टोन ब्रिज है। ये 4 पॉइंट स्टार्टर है, क्या काम में आता है? DC कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए। ये 3 पॉइंट स्टार्टर है, ये DC शंट मोटर चलाने के लिए। एक अपने पास 2 पॉइंट स्टार्टर है, इससे अपन DC सीरीज मोटर चलाएं। उसके बाद में ये इन्वर्टर है,
इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, इन्वर्टर में बैटरी कैसे लगाई जाती है, ये भी अपने शेड्यूल में प्रैक्टिकल है। उसके बाद में ये 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर हैं, सेमी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है और मैनुअली है। तीनों स्टार्टरों की वायरिंग करना आपको, कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग, और 3 फेज मोटर को चलाना है, ये भी प्रैक्टिकल में सिखाएंगे आपको। उसके बाद में ये है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर जानते हो क्या, वोल्टेज को सीमित करना, है ना। और ये है ग्राउलर। ग्राउलर से क्या मापा जाता है, आर्मेचर की टेस्टिंग की जाती है, आर्मेचर की टेस्टिंग की जाती है। आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट है, जो भी। यह बैटरी चार्जर, इससे अपन बैटरी चार्ज करेंगे। बैटरी चार्ज करने की और भी 3 विधियां हैं, स्थिर करंट, स्थिर वोल्टेज और ट्रिकल चार्जिंग, वो भी करवाएंगे आपको, बैटरी चार्जर विधि से भी करवाएंगे। और ये है ऑटो ट्रांसफार्मर, ये फ्लक्स मीटर है, ये स्टेबलाइजर और आ गया। ये ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर क्यों काम में लेते हैं, वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में आपको कुछ मोटरें हैं, मोटरों का भी सिखाएंगे। ये है एमजी सेट, AC टू DC मोटर जनरेटर सेट है। AC टू DC 3 फेज इंडक्शन मोटर शंट मोटर को चलाएगी, शंट जनरेटर को, शंट जनरेटर को। ये मोटर है, ये जनरेटर, ये मोटर जनरेटर को घुमाएगी तो DC सप्लाई जनरेट करेगा। ये पूरा पैनल का आपको प्रैक्टिकल में वायरिंग का सारा बताएंगे, इसमें कैसे कनेक्शन होता है 3 फेज मोटर का, मोटर को कैसे चलाया जाता है, कैसे इसका EMF अपन मापते हैं। अब ये भी एमजी सेट है, लेकिन ये एमजी सेट है DC टू AC। ये DC मोटर है, ये अल्टरनेटर है, ये 3 फेज का अल्टरनेटर है। ये DC शंट मोटर है। शंट मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर से कैसे अपन चलाते हैं, उसके बाद में इसको ये 3 फेज अल्टरनेटर को घुमाएगी। इसमें 3 फेज अल्टरनेटर में 4 वायर आते हैं, 3 फेज के रेग न्यूट्रल का। इनकी पहचान करनी है आपको कि इसमें फेज कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। उसके बाद में आपको DC शंट जनरेटर से EMF, ये भी एमजी सेट है, AC टू DC। ये शंट जनरेटर है, इससे अगला कंपाउंड जनरेटर है। कंपाउंड जनरेटर से भी EMF जनरेट करना सिखाएंगे। उसके बाद में 2 पॉइंट स्टार्टर से DC सीरीज मोटर चलाएंगे। DC मोटर सीरीज मोटर का टर्मिनल टेस्ट करना, और टर्मिनल टेस्ट करके 2 पॉइंट स्टार्टर से उसका कनेक्शन करना और घुमाना। उसको चलाने के बाद उसकी स्पीड को नियंत्रित कैसे करना है, उसकी स्पीड को कैसे बदलना है, ठीक है। उसके बाद में कौन सी मोटर आ गई, DC शंट मोटर आ गई, इसको 3 पॉइंट स्टार्टर से चलाएंगे। ये है कंपाउंड, इसको 4 पॉइंट से। ये आ गई 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर को अपन मैनुअली स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर से चलाएंगे, सेमी ऑटोमेटिक से चलाएंगे और ऑटोमेटिक से भी। 3 स्टार्टर हैं इनमें चलाने के लिए। ये है स्लिप रिंग मोटर। स्लिप रिंग मोटर, इसमें स्लिप रिंग लगी हुई, ठीक है, स्लिप रिंग लगी हुई है। इसको भारी रेजिस्टेंस लगाकर इसकी स्पीड को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। यह है इसका रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के मान को कम ज्यादा करके अपन इसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगली आ गई AC सीरीज मोटर। DC सीरीज मोटर की तरह AC सीरीज मोटर भी आती है। यह कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज। इसको कौन से स्टार्टर से चलाना है, DOL स्टार्टर से, ठीक है। इससे आगे वाली मोटर है, यह है यूनिवर्सल मोटर है। ये AC और DC दोनों सप्लाई से चलती है। कौन कौन सी से, AC और DC दोनों से चलती है, ठीक है। हाई स्पीड मोटर है। इसके बाद में ये है IGBT, DC और AC। इसमें जैसे DC मोटर की स्पीड अपन रेजिस्टेंस लगाकर कंट्रोल करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाकर इसकी स्पीड को क्या कर दिया, कंट्रोल कर लिया। और ये AC का है, AC में भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। इस इलेक्ट्रॉनिक पैनल से अपन इसकी स्पीड को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में अपने कुछ लाइट होती हैं। लाइटों में है ये मरकरी वेपर लैंप है, जो चालू कंडीशन में है। एक है अपने पास, कौन सा लैंप है ये, सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप में भी 2 प्रकार के लैंप होते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है।
इनका भी आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे, ये भी प्रैक्टिकल में पूछते हैं। ये है हेलोजन लैंप, हेलोजन लैंप का भी कनेक्शन करवा के दिखाएंगे आपको। और जितने भी एमसीबी हैं, ऑसिलेटर हैं, आइसोलेटर हैं, सबका क्या करवाएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे, इनका कनेक्शन करना सिखाएंगे। उसके बाद में फ्लोरोसेंट ट्यूब है, इनको सीरीज में कैसे जोड़ना है, समांतर में कैसे जोड़ना है, इसके चोक की टेस्टिंग कैसे की जाती है, इसका चोक, और इसमें स्टार्टर की टेस्टिंग कैसे करनी है। ट्यूबलाइट खराब हो जाती है तो आपको पूछेंगे क्या दिक्कत आ गई इसमें, तो आपको टेस्ट करके बताना कि सर इसमें चोक खराब हो गया, इसका स्टार्टर हो गया या ट्यूब हो गई। ठीक है, तो जो भी साथी स्किल टेस्ट सीखना चाहता है वो जल्दी 1 तारीख वाले बैच में शामिल हो जाएं, आपके पास टाइम कम बचा है। थैंक यू, धन्यवाद।